सो दिस इज़ आ रियलाइजेशन वीडियो। ओके, सो इस वीडियो में हम क्या कहेंगे कि यू कैन नॉट अचीव वॉट यू कैन नॉट सी। सो बचपन से मैं खुश नहीं था। आई वॉज फीलिंग लाइक समथिंग इज ऑफ, समथिंग डिफरेंट, समथिंग, कुछ तो गड़बड़ है। मतलब सब कुछ होते हुए मतलब ठीक है, मे बी आई एम क्वाइट, आई एम काम, बट अंदर से फुलफिलमेंट नहीं आ रही, खुशी नहीं मिल रही, को समथिंग इज मिसिंग एंड आई वॉज ट्राइंग टू सी। सो ऐसे मैं बहुत चीज़ें कोशिश करता हूँ लाइफ में, तो और एक तृप्ति चाहिए था ना, वो मेरे को नहीं मिल रही थी। बिकॉज जब भी मैं पढ़ने बैठूँ, पढ़ने का दिमाग फोकस, कुछ भी किसी भी काम के लिए बैठोगे तो दिमाग बोलेगा ये करना, वो करना, वो करना। इसलिए जब मैं पहली बार डांस क्लास गया तो दिमाग है ही नहीं, दिमाग हमेशा आउट है, डांस नहीं हो रहा है। फिर जब मेरे को डर दिया अंबर भैया ने या फिर बाकी टीचर्स ने, तो मैंने थोड़ा सा कोशिश किया। और चूँकि जब चीज़ें होने लगी तो फिर अपने आप वो सस्टेनिंग लूप बन जाता है, मेरे को मज़ा आने लगा। उसके बाद जब मेरे को थोड़ा अचीवमेंट मिला, जब थोड़ा अप्रिशिएशन मिला महेश भैया से, अजय सर से, तो मैंने उस चीज़ के चक्कर में मैंने डबल कर दिया। बाकी लोग नहीं कर पाए, बिकॉज बाकी लोग को सब कुछ चीज़ें मिल रही थी। पेरेंट्स ने भी से चलो ये भी सीख लो। मेरा क्या था कि मेरे को, मैं अपने मन से गया था सीखने के लिए। इनफैक्ट मेरे को जो खुशी मिल, बिकॉज उनको इम्प्रूवमेंट करने का कोई इंसेंटिव नहीं था। ऐसा नहीं कि डीआईडी सिलेक्शन हो रहा था हमारे डांस क्लास से पैसे मिलते, मेरे को मिल रहा था, वो चीज़ दिख नहीं रही थी, मेरे को अप्रिशिएशन मिल रहा था। और मेंटल वाला पीस था वो ना, मेंटल वो दिख नहीं सकता है, यू कैन नॉट क्वान्टिफाई ना। जब रियल तुम उसको एहसास कर सकते हो, एहसास करके उन्हें क्वान्टिफाई, बट जो फिजिकल चीज़ें तुम फिजिकली क्वान्टिफाई कर सकते हो। तो वो फिर डांस क्लास ख़त्म होना ही था। फिर जब तुम 11 10th में आए तो फिर तुम टीचर्स के प्यार के लिए पढ़ाई कर रहे थे लिटरली, सीधी सी बात। मतलब ऑफकोर्स बाद में रियलाइज़ हुआ कि तुमको थोड़ा सा कि कल को करियर बनाना है, अच्छे नंबर लाना है, कुछ बड़ा करना है, बट कहीं ना कहीं वो सेकेंडरी में था। वो भी था बड़ा फैक्टर, बट वो 20-25% रोल प्ले कर रहा था। 75% वॉज कि तुमको अच्छे नंबर लाने, पेपर में फ़ोटो आना, ये है ना। सो ऐसा आनंद बिहारी गौरव है, उसका पूरा फैमिली था, पापा मम्मी थे, प्यार कर रहे हैं, मौसी की साइड सब कुछ था, ठीक है। उसको लाना, उसको बस ले आया, उसको था कि चलो लाना है। मेरा था कि मेरे पास कुछ नहीं था, मुझे लगा पापा मम्मी का प्यार, फैमिली का प्यार, यहाँ से प्यार, सब कुछ मेरा उस पर डिपेंडेंट था। तो फिर वो मिल गया, बट किसी को फ़र्क नहीं पड़ा। फ़र्क जिसको पड़ना चाहिए, फैमिली मेरी थी नहीं इमीडिएट वाले, और पेरेंट्स को फ़र्क ही नहीं पड़ा। तो ये चीज़ें होने लगी उल्टा, दे बिकम मोर एग्रेसिव, उनका और नेगेटिव हो गया नेचर। बिकॉज अब मम्मी को खाना बनाना पड़ रहा है, बिकॉज दूसरे स्कूल में हूँ, पापा के लिए लोड बढ़ गया है, ऑटो बड़ा एक्स्ट्रा लग रहा है, ठीक है। एंड जो पैसा खर्चा हो रहा है तो ही इज़ टेकिंग एज अ लाइबिलिटी, मैं लाइबिलिटी हो गया। अब लाइबिलिटी कुछ भी हल्का सा भी झगड़ा कर दे, ये कर दे, क्यूट सा बच्चा गलती होती है, अरे बाबू गलती हो गया, अच्छा लगता है उसने गलती की है ना। अगर जिसको तुम देखना चाहते हो कुछ भी बोलेगा ना, फिर मेरी बुआ करती है सोनू, अरे कुछ बोल रहा है, अबे तो तुम क्यों उसकी बात सुनो, उसको भगा दो। तुम उससे काम करवाते हो, तुम उसके लिए, वो लाता ही इसलिए तुम्हारे लिए शैम्पू लेके आता, मैगी लेके आता, बस उसको कुछ एक सुकून मिलता है यहाँ पे, है ना। वो ट्रांजेक्शन ही है। तुम अब वो सब काम करवा लेते हो, फिर बोलते हो इतना चपट कर रहा है, इतना बोल रहा, रुक नहीं रहा, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, समझ में आ रहा है। तो ये चीज़ें हैं, अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो बस यही सब चीज़ें हैं। तो बस ठीक है। तो ये ना मैं समझ नहीं पा रहा था। फिर 11th में क्या हुआ, 11th-12th में वेदांता में थोड़ा सा ये समझ ही नहीं आ रहा है। और उल्टा भाई बाकी लोग नहीं पढ़ा है, कोई बात नहीं, बाकी एक्सपर्टेड है कि पढ़ाई नहीं करेंगे। मैं नहीं पढ़ाई कर रहा हूँ तो मेरे पे और प्रेशर बन रहा है, क्यों नहीं पढ़ा, और तुम कितना ही पढ़ लो, कभी नहीं बोलेंगे बहुत पढ़ लिया, अब एंजॉय करो। तो बेसिकली रांची में मेरा कोई मतलब मेरे को इमोशनल खुशी नहीं, मतलब खुशी एक्सपीरियंस ही नहीं हो पा रही, खुशी नहीं मिल रही है। तो मैंने बोला कि चलो मरने चलते हैं ना। जब मरना ही, मैंने समझ में आ गया यार मरना ही है, मैं यहाँ रोज़ मरता हूँ, रोज़ थोड़ा थोड़ा सा मरता हूँ, मौत तो एक बार आएगी, क्यों ना चलो जब मरना ही। तो इसलिए लोग कितना भी मेरे को बोल रहे हैं कि वहाँ गर्मी है, मिर्चा है, ये है, वो है, मिर्चा की सब्ज़ी है, मतलब सब कुछ नेगेटिव दिखा रहे हैं। दे आर नॉट सेइंग पॉजिटिव। वो नहीं बोल रहे कि रैंक 1 तो कोटा से ही आता है, रैंक 1 तो यहाँ से आता है, वहाँ ग्रुप मिलता, सर्कल मिलता है, उनको ये पता भी नहीं होगा। और दे आर ट्राइंग टू आपको यहीं पे वो, मतलब यहीं पे बंद करके रखे, ठीक है। ये चीज़ें हो रही थी। सो नाउ व्हाट वाज हैपनिंग वाज, तो फिर मैं कोटा गया, कोटा गया तो वहाँ खुशी मिल गई, अब मज़ा आ गया ना। बिकॉज मेरे को अपनापन जो मेरे को था, अब मेरे को मज़ा तो आ रहा है, बट क्यों आ रहा है वो समझ नहीं आ रहा है। मतलब मेरे को मिल क्या आ रहा है, जैसे मान लो कि तुमने कुछ दोबारा में सोए हो, कुछ मुंह में डाल दिया, तो मीठा लगा तो मुड़ जाओगे, बोले क्या डाला, तो पूछो अच्छा डेयरी मिल्क, तो डेयरी मिल्क अच्छा 10 पैकेट खरीद के ले आओ। जैसे मैं एक बार शैम्पू, मेरे बाल ख़राब हो गए थे तो मैं खोज रहा था, तो मेरे को हर शैम्पू ट्राई करना पड़ता है, मैं बोला चलो करते हैं अभी ये काम निपटा लेते। फिर एक दिन क्या हुआ कि डव शैम्पू था वहाँ पे, रिटांडी के यहाँ पे लगाया, बाल स्मूथ हो गया। मैंने बोला कौन शैम्पू, ये इंटेंस रिपेयर किया है, मैंने खरीद लिया। मैंने छोटा खरीदा, बड़ा खरीदा, मैंने क्वान्टिफाई कर लिया। तो खुशी मिलती है ना, मतलब ना बूंदें मिल रही है, कई बार ना 1 या 2 ग्लास खुशी मिल जा रही है, कई बार पूरा का पूरा फव्वारा मिल जा रहा है।
अब समझ नहीं आ रहा है, कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया, बिकॉज मैंने तो बस फिजिकल चीज़ देख रहा हूँ ना, जैसे ये इस पिज़्ज़ा खाने से खुशी मिल गई, या चाउमीन खाने से खुशी मिल गई, इससे मिल गई, उससे मिल गई, बट तो वो चीज़ें दिख रही है, बट जो मेंटल खुशी मिल रही है, जो मेंटल हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, वो उसका समझ नहीं आ रहा। फिर वही हुआ कोटा में, फिर हुआ, फिर जब चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी आए तो फर्स्ट सेमेस्टर था, ऐसा था कि मैं घर भूल गया, मैंने बोला घर क्या होता है, घर तो ये है, फिर मेरे को जाना पड़ा। फिर मैं आया तो फिर मेरा एंग्जाइटी, डर आ गया फ्यूचर को लेके, है ना। अदिति सोनी से जब मेरी मुलाकात हुई, फिर तो चलो चली गई। अब मैं समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्या था कि पहले तो बहुत मज़ा आ रहा था, थर्ड सेमेस्टर तो मेरा बहुत ख़तरनाक था, अब मज़ा ही नहीं आ रहा बिल्कुल, अब क्या हो क्या रहा है समझ नहीं आ रहा है। फिर अक्षत सनी मेरे को मिला तो मैं पूरा गुस्सा सब अपना ये उस पर निकाल रहा था, बिकॉज आई सेड कि तुम ही हो ऑफकोर्स। फिर समझ में जब अक्षत सनी मेरे को मिल गया जो मुझे चाहिए था, जब मैं तृप्त हो गया अंदर से, तो मैंने बोला यार मैं बेकार उसको डांट दिया, मैंने बोला ठीक है आज से बाय बाय टाटा करते हैं, अब मैं फ्रेंडशिप तो नहीं हो पाएगी, चलते हैं बाय बाय। तो फिर वो मेरे लाइफ में आई दोबारा, ठीक है। तो मेरे को वो मेरे को मिला। उसके बाद थोड़ा सा पीछे जाते हैं, क्लास 8 में ऐसा ही हुआ था, जब मैंने डांस क्लास ज्वाइन किया था। तो पढ़ाई नंबर कैसे आएंगे जब 9 बजे सब सो जाते हैं, आपको 10 से 11 पढ़ाई करना पड़ेगा, सब उठते हैं 7 बजे, आपको 4 बजे 5 बजे उठ के पढ़ाई करना पड़ेगा। क्यों करेगा, दिमाग बोलेगा ठंड लग रही है, डर लग रहा है ना। बट जब मैं डांस क्लास से आया, जब प्रोग्राम सफल हो गया, मेरे को मेडल मिल गया जब, है ना, तब मैंने बोला चलो और करना क्या, तो रात को उठ के पढ़ते हैं, सुबह उठ के पढ़ते हैं। तो मैंने पढ़ाई किया, और वो खुद किया, किसी को मोटिवेट नहीं करना पड़ा, बिकॉज मैं कहीं ना कहीं तृप्त हो गया था। जब मैं उसके पहले जब मैं क्लास 8 में जब 7 से दोस्ती हुई बैडमिंटन ग्रुप वाला, तो मेरे को जो दोस्त मेरे को तृप्ति मिल गई थी, तब मैं पढ़ाई करता। मैंने बोला अब पढ़ाई तो करना, एग्जाम है 10-30 दिन का समय, पढ़ाई कर लो, फिर तो पूरा बैडमिंटन खेलना है। समझ में आ रहा है। बैडमिंटन खेलना मैंने बंद कर दिया, डांस क्लास मैंने 12 में बंद कर दिया, ठीक है। उस वक्त नहीं मालूम था, अब तुम रिलेट कर सकते हो कि यार इतनी बड़ी गलती क्यों कर दी, नहीं छोड़ना था। अब उस वक्त जो मालूम था वही हुआ, और वो लिखा था कि मेरे को छोड़ना है। वैसे ही फिर जब मैं IBM में था, तो पहले हुआ तो बड़ा मज़ा आया, खूब मज़ा आ रहा है। फिर जब कंफर्ट काम भी समझ आ गया, काम भी करना है, जा रहे हैं काम कर रहे हैं, अब फैमिली बन गई है यहाँ पे, है ना। स्टैंडर्ड में फैमिली बन गई है, यहाँ वर्क में बीपी वाला जो प्रोजेक्ट है उसमें फैमिली बन गई है, मज़ा आ रहा है। नवंबर में बोला कि निकलना पड़ेगा, दिसंबर में मेरे को रिलीज़ कर दिया, फैमिली से कट ऑफ टाई हो गया, फिर मैं अकेला हो गया। फिर क्या, अच्छा कोई गाइड करने वाला नहीं है, इसमें क्या करते हैं उसमें क्या करते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे ये बोलने लगे हम छोड़ देंगे, समझ में आया कि सब चले जाएंगे। फिर 2023 में जब मैं स्टेबल हो गया, तब मैंने बोला कि UPSC का दिमाग में आया। मैंने बोला स्टेबिलिटी तो मेरे को चाहिए था, स्टेबिलिटी आ गई, UPSC की तैयारी करते हैं, सीधी सी बात है। और फिर मैंने शुरू कर दी तैयारी। फिर मेरे को फिर प्यार की नीड हुई, प्यार के लिए मैंने फ़ोन किया, तब तक पता लगा कि इसकी शादी हो गई। अब मेरी गांठ पड़ गई, तो फिर मैं स्टेबल हो गया। अब तो फिर जून जुलाई का समय था, तो एक में फिर तो 4-5 महीने बहुत स्ट्रगल था कि 1 जून तक मेरा दर्द बढ़ेगा ही बढ़ेगा, कम नहीं होगा। 1 जून के बाद भले कम तो होगा, कुछ तो कम होगा, लेकिन उसके बाद ही मतलब हीलिंग फील होगा। 1 जून तो पेन ही होने वाला है। तो जून जुलाई ख़त्म हुआ, फिर मुझे नौकरी चली गई, तो किसी तरह प्रोजेक्ट मेरे को मिल गया। मैंने बोला चलो 2-3 महीने की सैलरी, मेरे को जॉब सिक्योर नहीं, मुझे लगा 3 महीने की सैलरी बस मिलेगी, जाएंगे 1 महीना तो KT में निकल जाएगा, 1 महीना तो ऑनबोर्डिंग में हो जाएगा, 1 महीना KT में निकल जाएगा, 1 महीना मेरे को बताने दिखाने में लग जाएगा कि मैं उनको पता करने में लग जाएगा इनकी 3 महीने की सैलरी आ जाएगी। चलो चलते हैं। सुबह उठ के मैं भी देखता वीडियो अटल बिहारी वाजपेयी की, फिर स्कूटी चला के यूँ ही चल रही। फिर वहाँ गया तो Day 1 से पहले वो मिल गई अक्की साई लक्ष्मी, फिर भार्गवी मिल गई, फिर मेरे को फिर समिता मिल गई, फिर शिरीषा एज अ बहन मिल गई, फिर तो गौरी है, ये मम्मी है ना। पूरा कितना अच्छा हनीमून पीरियड हो गया। उसके बाद साथ में इस्कॉन मिल गया, और इस्कॉन बस मिला नहीं, बस जा रहे हैं, मतलब ट्रिप पर ट्रिप मार रहे हैं भाई साहब। बहुत ही बढ़िया, खुद नहीं आ रहे, 1 महीने बाहर रहो, कोई टेंशन नहीं, बाहर रहो। उसके बाद वृंदावन गए और तिरुपति गए, ये गया। उसके बाद प्रियांशु मिल गया, फिर यहाँ शिफ्ट कर गया। प्रियांशु तो होता है बेस्ट, मतलब ना दुनिया का जो है ना जो आइडियल सिचुएशन जो होता है, खाना पीना और इम्प्रूव हो गया। मंजूनाथ खुल गया यहाँ पे, स्कूटी ले ली मैंने, है ना। फ़ोन तो था ही, जाना है, प्रोग्राम हो रहा है, इसको वाले करवा रहे हैं, मेरे को बस जाना है, वो करवा रहे हैं, मेरे को बस जाना है। ओ माय गॉड, मज़ा आ गया भाई, मज़ा आ गया। फिर ये जो 24 तक में है ना, 24 में फिर यहाँ पूरी ट्रिप जा रहे हैं। यहाँ भी घर आए, वर्क फ्रॉम होम 1 महीने का मिला हुआ है। इमाम भी स्कैन भी कर दे रही है 1 महीना 2 महीना, मतलब पूरा है ना, बिना फ्लैग रेज हुए तुम काम कर रहे हो, बहुत मज़ा आ रहा है। फिर यहाँ बेंच का पीरियड हुआ, तो मेरा टेस्टिंग दो ना मेरे भाई, गिव मी टेस्टिंग ब्रो, टेस्टिंग दो। अब मैंने वही किया, हाउ कैन आई भी, और मौका दो, प्रोजेक्ट में कोई ले नहीं रहा, ठीक है मैं करने को रेडी हूँ। और उसके बाद मैंने फ्रंट एंड में काम किया, रिएक्ट नहीं, एंगुलर पे। मैंने बोला ऑफकोर्स मैं कर दूंगा, मेरे को मौका दो। तो अब तुम एक्सपीरियंस खोजो, टेस्टिंग प्रोजेक्ट नहीं दे रहे हो, तुम ये पहले बोलना चाहिए तो मैं कर लेता। तुम जो बोलते मैं करता, तुम जो बोलते ये करता हूँ, मैं माइक्रोसॉफ्ट करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, गिव मी।
तो कहीं ना कहीं प्लान ही था। फिर इस्कॉन में भी मैं रेसिडेंसी में आ गया, वहाँ फिर भी ठीक थे, कुछ इतना दूर था, चलो फिर भी कर लेंगे, फिर सिचुएशन ऐसे करके हो रही है, फिर यहाँ शिफ्ट कर गया। समझ में आ रहा है मतलब क्या माइंड में मतलब कितना घसा चल रहा है। तो वही चीज़ है। तो जो भी क्रिएटर अपना है ना, उसने 5-6 हमारी बनाई है, दे हैव मेड 5-6 नीड्स ना। जैसे आप कंपनी ज्वाइन करते हो, कंपनी तो नहीं बोलते लैपटॉप अपना खुद लेके आ रहा, अबे एक पैसा है नहीं उसके पास, 1.5 लाख का लैपटॉप कहाँ से लेकर लैपटॉप देती है। इसी देती है कि भाई अब तू आएगा गर्मी में, पता नहीं खाना पीना मिला ही नहीं है, तू काम करे इसी में मस्त रहे, घर जाके भले तो मर रहा है, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, घर में वाइफ ने खाना दिया है नहीं दिया, आगे खाना कहाँ, अब तो खैर कंपनी फ्री में खाना नहीं दे रही, ठीक है। तो इंसान की 5 नीड्स कंपनी पूरी कर रही है। उसी तरह कंपनी को क्या करना चाहिए है ना, तो इंसान आया है, उसको साफ़ हवा, साफ़ पानी, है ना, प्योर खाना, टेस्टी भी हो और पौष्टिक भी हो, वो चाहिए। प्यार चाहिए, ये चीज़ मिलनी चाहिए, सबको मिलनी चाहिए, कोई भी पैदा हुआ है सबको मिलनी चाहिए। पहले बात तो चलो हमें हेल्थ प्रॉपर भगवान ने दे दी, कई लोगों को तो वो भी नहीं है, एटलीस्ट मेरे पास भगवान ने हेल्थ दी, हाइट अच्छी दी है, ठीक है ना। कई लोग को तो भाई एक पैर नहीं है, हाथ नहीं है, आँख नहीं है, वो तो दूसरी, चलो हाँ ठीक है, एक लेवल इसमें तो सबको भगवान ने चलो अच्छा किया है। उसके बाद ये नीड फुलफिल नहीं हो रही तो आप मिजरेबल रहोगे, आपको कोई प्यार नहीं, आप सेफ्टी, बच्चे सेफ्टी नहीं फील पर सेफ नहीं कर, आपको लग रहा है बाहर वाला कोई मार देगा, पेरेंट्स नहीं बचाएंगे। जैसे वो सपना आ रहा था कि मैं दौड़ रहा हूँ, मेरे को तलवार लेके दौड़ा रहे हैं कोई लोग, हम बाप को बोल रहा हूँ, बाप सुनने को रेडी नहीं है, बचा लो मेरे को, बाप ही नहीं दे रहा है। वो एक है ना वो इन्वायरमेंट, हाँ एक होता है कि लर्निंग के लिए एक इन्वायरमेंट करना पड़ता है। बीज देखो एक बार तो पेड़ बन जाएगा बहुत बड़ा, फिर तो वो 10 पेड़ को अच्छा देगा, बट स्टार्टिंग में बीज है उसको अच्छे देना पड़ता है 1-2 महीने के लिए। तो बचपन में एक इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ता है, जो मेरे को यहाँ से मिला, सिस्टर लूसी, सिस्टर क्लेरिस कॉन्वेंट ने दिया मेरे को, और आज भी मेरे को ज़रूरत है अगर और मेरे को ग्रोथ करना है तो, ठीक है। तो नीड्स फुलफिल नहीं हुई तो मैं रो रहा हूँ। कहीं ना कहीं रिसर्च सब्जेक्ट जो है उसका भी वही हो रहा है। कहीं ना कहीं आई थिंक उसकी शादी हो जानी थी, ठीक है, हेल्थ ख़राब है तो कोई शादी नहीं हो पा रही है उसकी, और उसको रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा है, घर में काम नहीं कर रही, और बाकियों को देख रही है, बाकी लोग भी अमीर हैं, पैसे का प्रॉब्लम तो उसके पास है नहीं। तो उसको लग रहा है यार कि यार, है ना, कि उसको लग रहा है कि हाँ, और बाकी लोग सब आसपास के बताए, साढ़े पड़ोसी कनाडा वगैरह निकल गए हैं उसके, तो वो हेल्थ इश्यूज उसके, उतनी पढ़ाई उसकी हो नहीं पाई है, शादी भी नहीं हो रही है, चलो पति के पास चले जाए, और इसलिए बस शादी कर लूँगी, पति के पास जाऊँगी तो वहाँ मेरे को पति प्यार करेगा, मेरे को उसकी फैमिली प्यार करेगी, ये घर ना भाई, तो उसकी नीड पूरी हो नहीं रही है। और वो शायद मैं भी नहीं, कोई नहीं कर सकता, उससे किस्मत उसको झेलना है। अब किस्मत से उसको मैं मिल गया, वो अपने वल्नरेबल स्टेट में है, तो मैं उससे ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ कि तुम मेरे को वो दो, मेरे को ये दे। मैं तो शादी करना चाह रहा हूँ, वही नहीं करनी चाह रही हो, या तो बोला घर वालों से बात करवा, 1-2 साल पहले ही बोल दिया, तो चाह रही सोच रही है कि घर वाला नहीं मानेंगे, या उसको सबसे बड़ी पहले बात तो उसको लग रहा है भाई इससे करूँगी, ये तो बिहारी है, ये तो पैसा नहीं है, उसको टाइम पास रख, जब तक शादी नहीं उसको कोई नहीं मिलता वो मेरे पास रहेगी। सेकंड थिंग कि नहीं वो करना चाहती है, उसको समझ में आ गया, जैसे ध्रुवा वाली बोल रही थी विश्वास ना, लूले लंगड़े से कर लूँगी उसको, बट अगर लगा घर वाला नहीं मानेंगे उसको, सच में तीसरी बार जो वो बोलती है कि उसको लग रहा है कि नहीं मैं पहले ठीक हो जाऊँ फिर जाऊँगी। तो ये एक भी ठीक ही ठाक है सोच उसकी, अगर ऐसी है, अगर सच बोल रही है तो उसको सोच ठीक है कि भाई ससुराल में कैसा होगा, ये होगा। मैंने बोला आ जा यार, खर्च बाप से ले लेना अपने ट्रीटमेंट का, ठीक है, ये ठीक है चलेगा, सब चीज़ें हैं, बट देखो अब क्या होता है। तो इंसान की 5 से 6 नीड्स हैं जो किसी भी हाल में उसकी पूरी करनी, वरना वो मिजरेबल रहेगा, है ना। अब जैसे मेडिटेशन वगैरह नीड थी, वो मेरे को मिल नहीं रही थी, मेरे को आर्ट ऑफ लिविंग मिल गया, मेरे को इस्कॉन मिल गया, मैं कर रहा हूँ तो बहुत खुश रह रहा हूँ। कम्युनिटी वाली नीड थी, वो भी मिल जाएगी इस्कॉन से, आर्ट ऑफ लिविंग से। वो नीड फुलफिल होगा तो इंसान खुश रहेगा, वरना इंसान रोएगा। तो वही ना, हर चीज़ में नीड फुलफिल ही होती है। अब मेरी नीड फुलफिल रही, देखो मैं कितना ग्रो कर रहा हूँ, थ्राइव कर रहा हूँ, है ना। उल्टा एंटी एजिंग नहीं, मैं उल्टा रिवर्स एजिंग हो जाएगा मेरा, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यही सब चीज़ें हैं। तो वही ना, तो एक्चुअली तो इसका जो कंक्लूजन यही था जो मैंने स्टार्टिंग में मैंने बताया, उसका टाइटल क्या था कि, है ना, जब आप खुश नहीं थे, जैसे किरण बुआ ने बताया कि पहले समाज ने क्या सिखाया कि तुमको पैसा कमाने की ज़रूरत नहीं है, तुमको फोकस करना घर के कामों में, पैसा पति ले आएगा, और तुमको शादी इंडिपेंडेंट डिसीजन तुमको लेना नहीं है, ये मत करो, शादी कर ली, शादी में उसको लगा अब पति सुधरेगा, अब सुधरेगा, समझ में आया कि अब सुधरेगा ही नहीं, तो खाना पीना भी ख़त्म हो गया, मार पीट रहा, उसको लगा बाहर निकलना पड़ेगा कमाने के लिए, खुद निकली, उसने सब सारे वेरिएबल्स को अपने कंट्रोल में लिया, जो भी पॉसिबल था, सब तो पॉसिबल नहीं था, तो सारा बंद हो गया, बंद में जो भी है, मतलब बिजनेस नहीं चल रहा, तो अब तो वेरिएबल उसके हाथ में नहीं है। तो वही जब मेरे दिमाग में आया, जब मैं इतना बड़ा हुआ, या जब मेरे बुद्धि इतनी बड़ी हुई कि सब कुछ समझ में आया कि अब मेरे को क्या करना है, तो समझ में आया कि जो पेरेंट्स वगैरह का ये काम होता है, बच्चों को हर नीड पूरी करना, इमोशनल, फिजिकल, खुश वगैरह, ये दे आर इनकेपेबल। अब मेरे को स्वयं अपने हाथ में कमान संभालनी पड़ेगी, तो मैंने ये किया अभी तक 12th में।
मैथ्स एग्ज़ाम के दिन मैंने सुबह उठा, सूरज को देखा, ओम किया, मेडिटेशन किया, वॉक पे गया, जो मुझे समझ में आ रहा था, जो मेरे को रेफरेंस मिल रहा था मैं उसको यूज़ कर रहा था। सो मैं इससे इतना फ्रेंडशिप थी मेरी, वो तो मेरे को मिल गया। मेरे को ना किसी दोस्ती करनी पड़ती है, मेरे को मिल गया। मैंने पैसे बस जोड़े, खाना पीना खाया, बचाया, उसको सही जगह, फ्रेंड्स को प्रॉपर जगह यूटिलाइज़ किया, सही जगह यूज़ किया, ठीक है। और उसके बाद हाँ, जब देखा केरली में सब तो बड़े बड़े जूते, मस्त मस्त जूते पहन के आ रहे हैं, नोकीले वाले, मेरा बाप एकदम सस्ता वाला जूता लेके आ रहा है। मैंने बोला रिटर्न करके आओ। मैं निकलने जहाँ में समझ में आया, लेकिन सारे बाल ऐसे खड़े करवा रहे, मेरे बाल नहीं हो रहे, तो मैंने खोजने गया, बहुत मुश्किल भी गया, खोजा, गिरा, पड़ा, पटकाया, है ना, सब कुछ हुआ। बाल को लेके तो बहुत परेशान था मैं, फिर जूतों को लेके भी परेशान था, फिर लैब कोट, ये सब कुछ समझ में आ रहा। जब पैसे आए तो मैंने बोला, सामान मैंने खरीदा, पहले स्टार्टिंग में खरीदे नहीं खरीदे, सामान खरीदा मैंने ना, और आज भी सामान खरीद रहा हूँ, आज भी थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट आती है। तो उस तो इमोशनल नीड समझ नहीं आ रहा था, बिकॉज प्यार कहीं मिला ही नहीं है बहनचोद, है ना, प्यार मिला ही नहीं है, और मिला ही नहीं है तो समझ नहीं आ रहा ये चीज़ें भी होती हैं। इसलिए जब मैंने हटिया वाली से मिला, तो है ना, तो जब उसको छोड़ने पे मैं रो रहा हूँ, अब उसको उसको भी समझ नहीं आ रहा कि भाई ऐसा क्या है, भाई मर जाओगे, मतलब ऐसा क्या रोना है, एकदम चीख रहे हो लग रहा है। ऑफकोर्स ना, बिकॉज उसको तो एक लड़के को ऐसी बहुत प्यार मिला हुआ होता है, ठीक है, लड़के तो रेडी हैं। उसके अलावा कि कुछ लड़कों को घर में प्यार नहीं मिलता है, वो तो सेलिब्रेटेड है, एक ही पूरे ख़ानदान में एक ही तो बेटी है, कुछ ज़्यादा ही मिला हुआ है, मैं समझ रहे हो, मतलब वो रानी है एक्चुअली में। तो उसको लग रहा था यहाँ से नहीं तो वहाँ से, वहाँ से तो यहाँ से मिल जाएगा, और है ना, वो पागल है। उसकी फ्रेंड निकी, निकी का भी वही हाल था ना, निकी को भी घर से प्यार नहीं मिला था, उस ओनली सोर्स था कि वो लड़का जो भी उसका है, उसका बॉयफ्रेंड संदीप वगैरह जो भी है, अब संदीप दे नहीं रहा है, तो रो रही है, पागल है। दूसरा उसको नहीं, खोज ही नहीं पा रही है, उसको मिला ही नहीं है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं। शालिनी भी शायद इसलिए बाहर घूमते रहती है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं। तो और पतरातू वाली का तुमको तो पता ही है, एग्जैक्टली यही सिचुएशन है, उसको तो पूरा पता है, खुद अपने मुंह से बताया है। लोग बाहर खोज रहे हैं, ठीक है, इंसान को एक एक परिवार चाहिए, कम्युनिटी चाहिए जो उसको सारा नीड्स पूरी कर सके, और कम्युनिटी और समाज का एक ही काम है पेरेंट्स का कि बच्चे को हर नीड पूरी करे। और तुम नहीं करोगे, बाहर घूमता रहेगा, मांगता रहेगा, भूख मांगेगा तुझसे प्यार की, रिसोर्सेज की, सबसे ज़्यादा प्यार की। मेरा भी वही हाल था, मेरे को मिलता है तो मैं बहुत खुश हो जाता हूँ, उससे कहाँ मैं पता कर रहा हूँ कहाँ, क्यों इतना खुश फील कर रहा हूँ, वाई आई एम सो हैप्पी। अब सोर्स कट जा रहा है, पागल हो क्यों, मैं इतना पागल हो गया, इतना भी क्या, लाइफ मर तो नहीं है, ख़त्म तो नहीं हुई, बट क्यों नहीं मिल रहा है। समझ में आया कि जो है लास्ट में जो मेरे को मिला श्री गोपाल प्रभु से, वो चीज़ था। अब मैं आया तो प्रभु है ही नहीं, बोला प्रभु साथ रहेंगे, इन्फॉर्मेशन प्रभु है ही नहीं, और दूसरा को एक्सप्लॉइट कर रहा है। ये रोज़ सुबह उठो तो ये बर्तन नहीं धोया, वो नहीं किया, ऐसे नहीं किया, वैसे नहीं किया, ये नहीं किया, है ना, और नौकरी को लेकर अलग में टेंशन में था, वो नहीं, हर कोई कंट्रोल कर रहा है, ऐसे किया वैसे किया। मैंने बोला ना, छोड़ दो भाई, ठीक है। अब यहाँ घर पे क्यों आया हूँ, बिकॉज सब कुछ मेरे कंट्रोल में है। एक्सपेरिमेंट ध्रुवा वाली किया, पूजा वाला, तो है ना, यहाँ रुके तब तो ना कुछ देने के लिए है। अरे लिफ्ट देना भी एक रिसोर्स है, किसी को एसी में घर छोड़ना रिसोर्स है, किसी को फ्लड कर देना एक रिसोर्स है, मैं उसको दे रहा हूँ, है ना। किसी को खिला दिया, आज अंजलि का दास भी है तो उसको मैं दे रहा हूँ, खिला रहा हूँ, तभी तो ना। और ना पॉसिबल नहीं है, वहाँ मैं दिल्ली में क्या दूँगा, कुछ नहीं दे पाऊँगा। अलग बात है कि मेरे को अपनी कोई दे दे, ले मेरा कार ले, जैसे राम भैया ने अपनी बाइक ले, अपना बाइक दे दे, देखो होने के लिए कुछ भी हो सकता है, बट वो तो पता नहीं, गारंटी नहीं है। अब मरना ही तो है यार, मरना ही है सबको, ठीक है। आई लव यू।